दोस्तों, समुद्र और महासागर की गहराइयों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विज्ञान की अगिनत खोज के बाद भी दोस्तों महासागर की गहराई में विज्ञान सिर्फ 5% हिस्से में ही झांक पाया है। अभी भी विज्ञान और वैज्ञानिक महासागरों की असीम गहराइयों से अनभिज्ञ हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महासागरों की असीम गहराई कई चुनौतियों से भरी हुई है, इसीलिए इसे महासागरों की दुनिया कहा जाता है, जो विज्ञान के लिए अद्भुत और अनोखी क्षमता वाली दुनिया बन जाती है। दोस्तों, इस अद्भुत दुनिया का राज इसकी गहराई में छिपे है, क्योंकि दोस्तों महासागर जितना बाहर से शांत नजर आता है, उतनी ही उसके भीतर कई हलचल मौजूद होती है। दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्री विज्ञान कुछ ही प्रतिशत अध्ययन कर पाई है, जिससे पता चलता है कि समुद्र की गहराई में कई तरह की जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों, करते हैं इस महासागर की गहराई का सफर और देखते हैं कि आखिर महासागर की गहराई इतनी चुनौतियों से क्यों भरी हुई है। दोस्तों, समुद्र की सतह से लेकर 150 फीट के आसपास समुद्री गोताखोर गोता लगाया करते हैं। इससे ज्यादा गहराई में जाने के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब हम 100 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो वहाँ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ डिकम्प्रेशन सिकनेस होता है, लेकिन जलीय जीवों के लिए यह अनुकूल क्षेत्र होता है। कई जीव इस क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम 200 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो वहाँ हमें भारी भरकम विशालकाय व्हेल नजर आ सकती है। दोस्तों, इसे समुद्री विज्ञान में एपीपेलेजिक जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र में ट्यूना और शार्क जैसी बड़ी मछलियाँ देखी जाती है। दोस्तों, व्हेल मछलियाँ समुद्री सतह से लेकर 500 मीटर की गहराई तक तैरती रहती हैं, लेकिन दोस्तों जब हम 535 मीटर नीचे जाते हैं तो वहाँ हमें एम्पेयर पेंगुइन मिलते हैं और भी कई प्रकार की प्रजातियां यहाँ देखी जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब हम 1000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो इसे समुद्र का स्केरी जोन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस जोन के बाद रोशनी भी आगे बढ़ नहीं पाती है। यहाँ से नीचे की गहराइयाँ समुद्र की अंधेरी जगहों के रूप से जानी जाती है। इससे नीचे समुद्री दुनिया को देखने के लिए हमारे साथ एक अच्छी क्वालिटी की टॉर्च होना जरूरी है। जब हम 1270 मीटर नीचे जाते हैं तो वहाँ हमें लेदर बैक कछुए और भी कई जलीय जीव जंतु नजर आएंगे। वहीं हम 2000 मीटर नीचे जाएंगे तो ब्लैक ड्रैगन फिश नजर आएगी। दोस्तों, जब हम 4000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो वहाँ से अबेसोल जोन शुरू हो जाता है। इस गहराई में पानी का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। फिर भी दोस्तों इस गहराई में अनोखे जीव देखने को मिलते हैं, जैसे एंग्लोर फिश, वाइपर फिश, डम्बो ऑक्टोपस जैसे जलीय जीव जंतु। दोस्तों, जब हम 4200 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो यह महासागरों की औसत गहराई मानी जाती है। लेकिन जब हम 6000 मीटर समुद्र की गहराई में जाएंगे तो वहाँ हमें पानी का दबाव धरती की सतह के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इस क्षेत्र को दोस्तों हडल जोन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 6500 मीटर की गहराई वो है जहाँ यूएस की डीएसवी एल्विन पनडुब्बी रिसर्च के लिए पहुंची हुई है। लेकिन दोस्तों जब हम 8848 मीटर की गहराई में जाते हैं तो यह हमारे धरती की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के जितनी समुद्र की गहराई हो जाती है। वहीं दोस्तों 10,898 मीटर की गहराई समुद्र का वह क्षेत्र है जहां जेम्स कैमरन ने डीप सी चैलेंज मिशन के तहत पनडुब्बी की मदद से समुद्र की गहराई नापी थी। इसके बाद दोस्तों जब 11 किलोमीटर समुद्र की गहराई में जाते हैं तो यह दुनिया की सबसे गहराई वाली जगह मानी जाती है, जिसे मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, अभी तक महासागरों की असीम गहराई में विज्ञान यहाँ तक ही पहुँच पाया है। हालांकि दोस्तों वैज्ञानिक समुद्र की गहराई का सटीक अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। इसका कारण यह है कि समुद्र का तल समतल या एक समान नहीं होता है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराई भी भिन्न भिन्न हो सकती है।